हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसे कि पिछले 3 क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने थे। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसमें हम लोग कुछ प्रकार कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे आगे है अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस तरह लास्ट टाइम हम लोग कह रहे थे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगा। देखो, सबसे पहले जानो कि अवक्षेप का मतलब क्या होता है। टॉपिक्स पहले समझो। लिखा हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, लिखा हुआ है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका मतलब है अवक्षेप का बनना। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम क्या करते हैं कि एक बीकर में रखते हैं और उसमें मतलब एक विलयन में डाल देते हैं किसी एक पदार्थ को। तो जिसमें पदार्थ में अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ है ना, एक नया पदार्थ बर्तन के तो कह सकते हैं बीकर के तली के नीचे आके बैठ जाएगा। जो पदार्थ नीचे आके अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं अवक्षेप का, है ना। जैसे देखो, एक क्या किया गया है कि इस कंटेनर के अंदर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है ना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। इसमें हम डाल देंगे ठोस रूप में पाया जाने वाला कौन सा, सोडियम क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड को जैसे ही डालते हैं तो इनके बीच में अभिक्रियाएं होती है। देखो वो किस प्रकार होगी। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को डाला गया है, ठीक है, NaCl को डाला गया। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा नया पदार्थ बनेगा वो जानो। यहाँ सिल्वर क्लोरीन को क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। मतलब सिल्वर सोडियम को विस्थापित कर देगा। सिल्वर सोडियम को विस्थापित करके सोडियम का जगह ले लेगा, तो बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं सफ़ेद अवक्षेप के रूप में बनने वाला एक पदार्थ होगा। सफ़ेद अवक्षेप के रूप में नया पदार्थ बनेगा। यहाँ पे एक विलयन के तली के नीचे एक नया पदार्थ आकर जमा होगा, जिसका नाम क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड आके जमा हो जाएगा और साथ साथ एक नया पदार्थ फिर से बनेगा। सोडियम नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेप का बनना अवक्षेपण अभिक्रिया। जो पदार्थ विलयन में तली के नीचे बीकर के नीचे आके जमा हो जाएगा ठोस रूप में। जनरली जो अवक्षेप होता है, देखो ये होता है आपका अवक्षेप, ठीक है। अवक्षेप हमेशा विलयन में ठोस रूप में आके जमा होते हैं, ठोस रूप में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ ठोस के नीचे आके जमा होगा, ठोस रूप में विलयन के नीचे आके जमा होगा, वो होगा क्या, अवक्षेप कहलाएगा। जो अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। देखो कुछ और एग्जाम्पल देखो। बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने सोडियम सल्फेट से करवाया, ठीक है। बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो देखो इस टाइम प्रतिफल क्या बनेगा, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बैरियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बन जाएगा क्या, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बैरियम सल्फेट एक नया पदार्थ बना है, एक नया पदार्थ जो भी ये भी सफ़ेद अवक्षेप होगा, सफ़ेद रंग का, वाइट रंग का होगा, एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में तली के नीचे आके जमा हो जाएगा, है ना। तो ये भी किस में आ जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। जनरली क्या होता है कि दो यौगिक में, 2 पदार्थों में अपने आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ क्या है, देखो बैरियम क्लोराइड में देखोगे क्या होता है कि बैरियम प्लस होगा, ठीक है, क्लोरीन होता है मतलब माइनस, धन आवेश ऋण आवेश होता है। Ba2 प्लस होगा और 2 क्लोरीन माइनस होगा। यहाँ पे सोडियम प्लस और सल्फेट माइनस। तो मतलब ये प्लस माइनस के साथ अभिक्रिया करके बैरियम सल्फेट बना लेगा, अवक्षेप बनाएगा, और सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इस तरह से ऐसा होता है, ठीक है। एक फेमस अभिक्रिया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। वो एग्जाम में ज़्यादा आता है ये अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये थर्ड एग्जाम्पल, ये दूसरा था, वो पहला था। ये बहुत ही VVI मतलब एग्जाम्पल है, जनरली ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। लेड नाइट्रेट, यहाँ इसका नाम क्या है, लेड
नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई गई। ये है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये आपका हो गया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाने पर इस तरह से क्या होता है कि अम्ल आयनों का आदान प्रदान होगा। यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके बना देगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा। और लेड आयोडीन से अभिक्रिया करके बना देगा लेड आयोडाइड, PbI2 बनेगा। PbI2 ये होगा आपका सफ़ेद अवक्षेप के रूप में एक ठोस पदार्थ होगा, जो सफ़ेद नहीं होगा बल्कि पीला होगा, है ना। पीला अवक्षेप बनेगा किसी विलयन के तली के नीचे आके जमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है जनरली अभिक्रिया में कि दो पदार्थ को मिलाने पर एक नया पदार्थ ठोस के नीचे जमा होगा, वो जनरली वो अवक्षेप कहलाएगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है वो अवक्षेपन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो ये था अवक्षेपन अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन का मतलब होता है कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक न्यूट्रल बनेगा, मतलब एक दो नेचर वाला एक पदार्थ को हम लेंगे, दो अलग अलग प्रकृति वाला दो पदार्थ को लेंगे और दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो जो तीसरा पदार्थ बनता है वो उदासीन नेचर का होता है, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल में अगला अभिक्रिया देखो लिखा हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अलग प्रकार की अभिक्रिया, नाम उसका दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ है ना। न्यूट्रल हो जाना एक अभिक्रिया में, ऐसी अभिक्रिया जो दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर जनरली एक उदासीन पदार्थ बना लेगा, ठीक है। जैसे ऐसा तब होता है जब विपरीत नेचर का, अलग अलग नेचर का दो पदार्थ को आपस में लेते हैं। ये कब होता है, जब हमने एक अम्ल पदार्थ को लिया और दूसरा भस्म पदार्थ को लिया, दोनों को आपस में मिलाने पर एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है लवण, और उसके साथ साथ जल बना, ठीक है। तो लवण बनने का अर्थ हुआ कि उस टाइम पे एक नया न्यूट्रल पदार्थ बना, उदासीन पदार्थ बना। जिस अभिक्रिया में उदासीन पदार्थ बनेगा वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। मतलब एक अम्ल को भस्म से अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनाते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। एग्जाम्पल में समझ लो कि जैसे हमने कोई अम्ल को लिया, वैसे सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले अम्ल भस्म लवण के बारे में कि अम्ल क्या, भस्म क्या, लवण क्या होता है, ठीक है। अम्ल का मतलब यहाँ पे हो गया HCl, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराया गया। HCl क्या है यहाँ पर आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। नाम यहाँ पे है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत सारे अम्ल होते हैं, ऐसा नहीं केवल यही दोनों होगा। दोनों की अभिक्रिया कराने पर इस टाइम पे क्या होता है कि सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH मिलकर बन जाएगा क्या, H2O, है ना। ये हो गया आपका साधारण नमक, जानते हो ना, सफ़ेद पाउडर जो होता है नमक, जिसको घरों में यूज़ करते हैं, और जल बच जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया के लिए क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। उदासीनीकरण कि जिस अभिक्रिया में अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाएगा, उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, लेकिन एक बार याद रखना है कि इसमें दो नेचर का जो पदार्थ होता है, इसमें हमने अम्ल को लिया, एक भस्म को लिया, तो इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि अम्ल और भस्म दोनों या तो प्रबल होगा, मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या तो दोनों दुर्बल होना चाहिए, मतलब वीक होना चाहिए। एक ज़्यादा एक कमज़ोर है, तो फिर इस तरह से जो अभिक्रिया होगी वो उस टाइम पे आपको लवण नहीं बनेगा। लवण तो बनेगा, बट वो लवण उदासीन नेचर का नहीं होगा, या तो वो अम्लीय लवण होगा या भास्मिक लवण होगा। कुछ प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं, कुछ बहुत, वैसे चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या अम्ल होते हैं। कुछ प्रबल अम्ल याद रखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं अम्ल की बात हो रही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये सब प्रबल अम्ल हो गए। कुछ प्रबल भस्म भी हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना। ये सब प्रबल भस्म हो गया। तो प्रबल अम्ल को प्रबल भस्म से मिलाने पर जो नया पदार्थ बनेगा वो हो जाएगा लवण, उदासीन लवण कहलाएगा, ठीक है। तो यदि उदासीन लवण बना है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल और भी देख लो। दूसरा अम्ल ले लिए हम, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 ले लो या नाइट्रिक अम्ल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम कोई एक भस्म के साथ। चलो ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बना देगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। नाम, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट नाम होगा, ठीक है। और साथ साथ जल बनेगा H2O, है ना। यहाँ OH यहाँ H मिलकर बन जाएगा H2O। तो ये सब अभिक्रिया किसमें आएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया में याद रखना है कि अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बना है, जिस अभिक्रिया में ऐसा हुआ है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। बहुत ईजी है।